हेलो स्टूडेंट्स, आज हम घाटियों की बात करेंगे कि कौन कौन सी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। पहले हम बात करते हैं कांगड़ा घाटी। तो कांगड़ा घाटी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। ये शाहपुर से पालमपुर तक फैली है। और इस घाटी में जो प्रमुख नगर कौन कौन से हैं: धर्मशाला, कुल्लू, नूरपुर, पालमपुर, कांगड़ा और बैजनाथ। धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है कांगड़ा घाटी पर लगे मुकुट के समान है। और घाटी का भी स्थान क्या है, यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग जो है बहुत फेमस है। कहाँ पे? कांगड़ा घाटी में। उसके बाद हम बात करते हैं सांगला बसपा घाटी। सांगला बसपा घाटी ये समुद्र तल से 1830 मीटर से 3475 मीटर की ऊंचाई के बीच में स्थित है। सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? शितगुल है। कामरू व सांगला इस घाटी का प्रमुख गाँव है। और सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी घाटी को? पेपर में भी पूछा जाता है कि सांगला घाटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? बसपा घाटी। और जो बसपा जो है वो सतलुज की क्या है? सहायक नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं भला घाटी। तो भला घाटी ये कहाँ है? मंडी जिले मैदानों के भागों में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ घाटी है। ठीक है, भला घाटी में सबसे उपजाऊ घाटी है। और इस घाटी में औसत ऊंचाई 800 मीटर है। और 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना ने इस घाटी को अद्भुत आर्थिक विकास हुआ था। और यह क्या है? सुंदरनगर घाटी भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसको भला घाटी काफी उपजाऊ है, सुंदरनगर घाटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चंबा। तो चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से जाना, क्योंकि यहाँ पे रावी नदी बहती है, इसलिए उसको रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। रावी नदी जो है चंबा घाटी के बीचों बीच प्रवाहित होती है। और इस घाटी मुख्यतः गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं। और इसके मुख्य स्थान है चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार आदि जो है वो ये चंबा के नगर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी को हम देव घाटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये देवों की भूमि है। ठीक है, इस घाटी में जो हो देवदार और ज़्यादा से ज़्यादा देवदार और सेब के वृक्ष पाए जाते हैं। और इस घाटी के स्थित जो नगर है वो कौन कौन से हैं? कुल्लू, मनाली, नगर, बंजार, अपनी आदि। ठीक है, कुल्लू में रूपी घाटी चांदी की खानों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। किसके लिए? रूपी घाटी चांदी की खानों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। और इसे देव घाटी भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं पोंटा घाटी। यह घाटी जो है वो क्या है? कियारदून घाटी के नाम से भी जानी जाती है। यमुना नदी जो है वो पोंटा घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है। मतलब यमुना नदी जो है वो पोंटा घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है। और गिरी और बांटा इस घाटी के प्रमुख नदियां हैं। पोंटा साहिब, माजरा, धौलकुआं इस घाटी के अंतर्गत आने वाले क्या है? कस्बे हैं। फिर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति। तो यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उच्चतम क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 3000 से 6500 मीटर तक है। और इस घाटी में जो है वो क्या है? अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ मुख्यतः जो आलू की खेती की जाती है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो वो आलू की खेती कहाँ पे होती है, तो कहाँ पे होती है? हमारी लाहौल स्पीति में। ये बात करते चंद्र वो भागा, जो इस घाटी की जो प्रमुख नदी है, कहाँ की? लाहौल स्पीति की। लाहौल को भागा घाटी का रंगोली घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पब्बर घाटी। पब्बर घाटी को रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो मुख्य स्थल कौन सी है? पब्बर जो है इस घाटी की प्रमुख नदी है। मतलब पब्बर जो है वो इस घाटी की क्या है? नदी है। और जिसमें उद्गम स्थल कहाँ से है इसका? चांसल चोटी से है। मतलब पब्बर नदी जो कहाँ से निकलती है? हमारी चांसल चोटी से। फिर हम बात करते हैं सतलुज घाटी। यह घाटी जो है वो शिवकी से बिलासपुर जिले तक फैली। और इस घाटी में प्रमुख नगर है रामपुर और बिलासपुर। के बाद हम बात करते हैं चौतरा घाटी में। मंडी जिले में जोगिंदर नगर में यह घाटी क्या है? स्थित है। उसके बाद जसवा, ये दून घाटी ऊना जिले में स्थित इस घाटी में सुहा घाटी भी कहा जाता है। फिर अश्वनी घाटी, इस घाटी को बाएं और क्योथली दाएं और घाटी बोली जाती है। और इस घाटी में प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? शिमला, चायल, कड़का घाट और सोलन और धर्मपुर। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट घाटी की। उसके बाद है इमला। ये विमला घाटी जो है वो मंडी जिले की शिकारीदार से परलोक बीच इमला विमला घाटी स्थित है। करसोग इस घाटी में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं गारा घाटी। गारा घाटी ये चंद्र घाटी भी कहा जाता है, ये लाहौल में स्थित है। चौहार घाटी ये कहाँ? मंडी जिले में उत्तर पूर्व में उहल नदी के द्वारा जो है चौहार घाटी का निर्माण किया गया है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट घाटी। और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहते हैं? तो किसके कहते हैं? चंबा में। चंबा में जो है दूध और शहद बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दूध व शहद की घाटी कहते हैं। फिर बोलते हैं कि लाहौल स्पीति जिले में 3 घाटियाँ कौन सी है? पिन घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी। ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। उसके बाद सांगला घाटी किस जिले में स्थित है? ये तो कहाँ पे है? ये किन्नौर में है। और सबसे सुंदर घाटी भी मानी जाती है। फिर आलू की घाटी किसे कहा जाता है? लाहौल स्पीति को। फिर बसपा घाटी जो है वो शितगुल को कहा जाता है। होंगरोंग घाटी सबसे ऊंचा गाँव कौन सा है? नाको। उसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से
हांगरंग बला कुंजम कांगड़ा कौन सी घाटी है? तो कौन सी है? कुंजम दर्रा। कुनिहार घाटी किस जिले में स्थित है? सोलन। तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो किस जिले में है? कुल्लू में। तो ये थी कुछ फेमस घाटियाँ।